राम राम आप सभी को। कहानी बड़ी मज़ेदार है, लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो एक आवारा किस्म का लड़का था, चोरी चकारी करना, झूठ बोलना। उसकी शादी एक संस्कारी लड़की से हो गई। अभी वो लड़की घर पे आई तो उसको पता चला कि लड़का तो चोरी करता है, झूठ बोलता है। तो अपने पियर वापस गई। उस लड़की के कोई गुरु थे, वो गुरु से बात की कि गुरु ऐसी ऐसी बात है। तो गुरु बोले उसको मेरे पास लेके आओ, लड़के को। तो लड़के को वापस ससुराल जाके बोली कि आपको गुरु ने बुलाया है। तो लड़के ने मना कर दिया, मुझे नहीं जाना। तो वो बात वापस गुरु जी को बताई। तो गुरु जी बोले ठीक है, मैं खुद आ जाऊंगा। तो गुरु जी उसके घर पे गए। तो लड़की बोली गुरुजी आए, प्रणाम करो। तो लड़का ठीक है, प्रणाम गुरुजी। तो गुरुजी बोले मैं तुझे कुछ भी नहीं समझाऊंगा, जो करना है कर, लेकिन मेरी दो बात माननी पड़ेगी। एक तो झूठ नहीं बोलना, और एक थोड़ा भी टाइम मिले तो सत्संग में जाना। बाकी जो तेरी मर्जी है वो करता रहे। तो लड़का बोला ठीक है, ये तो इजी है, मैं कर लूँगा। और गुरुजी वापस अपने घर चले गए, आश्रम में। फिर वो लड़का सोचा छोटे छोटे हाथ कब तक मारेंगे, क्यों ना इस बार राजमहल में ही हाथ मार दे। वो चला गया चोरी करने राजमहल में। तो वहाँ पे जो पहरेदार थे बोले कौन है तू। तो लड़का बोला मैं चोर हूँ। वो गुरुजी की बात मान मान गया। दो वचन ही माना लेकिन मान गया वो। तो मैं चोर हूँ। तो पहरेदार यकीन नहीं कर पाए कि ये मजाक कर रहा है, कोई राजा का ही आदमी है और मजाक कर रहा है। तो वो पहरेदार उसको अंदर तक छोड़ के आए। फिर अंदर गया तो दो पहरेदार और खड़े खजाने के बाहर। वो पूछे कि कौन है तू। मैं चोर हूँ, वो साफ बोल दिया। तो वो भी समझे कोई राजा का ही आदमी है, मजाक कर रहा है। तो वो दोनों पहरेदार मिल के उसको खजाना तक ले गए। फिर वो अंदर चला गया। तो धीरे धीरे वो तो अपना बैग भर रहा है सोने से। फिर वजन ज़्यादा हो गया। तो वो दोनों पहरेदार उठा के उसके सिर पे रखे कि कोई राजा का ही आदमी है, मजाक कर रहा है। वो तो लेके चला गया। सुबह हुई और पता चला कि राजमहल में तो चोरी हो गई। फिर पहरेदारों को बुलाए। राजा ने पूछा क्या हुआ, कि एक ऐसा ऐसा आदमी आया था, वो तो हम हम लोग समझे आपका ही कोई आदमी है, और वो तो लेके चला गया। फिर उस लड़के के गांव में थोड़ी चर्चा थी कि वो लड़का आवारागर्दी करता है, चोरी भी करता है। तो राजा को डाउट हुआ वही लड़का है। उसको बुलाया राजमहल में। राजमहल में बुलाया। राजा ने पूछा तुमने चोरी चोरी की। तो लड़का बोला हाँ चोरी की। आपके पहरेदारों को पूछो, इन्होंने खुद उठा के मेरे सिर पे रखा। तो राजा को ये बात पसंद आ गई कि चोर है लेकिन है ईमानदार और सच बोलने वाला है। इसकी तो ज़रूरत है मुझे अपने राजमहल में। और उसको राजमहल में नौकरी दे दी, 50,000 महीना। और जो चोरी की थी वो इनाम के थ्रू उसको ही दे दिया, तू ही रख ले। तो राजमहल में नौकरी करने लगा। तो एक दिन घूमते घूमते रानी और एक आदमी बैठा है, सेनापति, आपस में दोनों बातें कर रहे हैं। वो कोई गलत बातें कर रहे थे तो उस आदमी ने सुन लिया। फिर रानी ने उस आदमी को देख लिया कि ये जाके राजा को बोल देगा, तो क्यों नहीं इसको मार दे। तो उस लड़के के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा लिया कि जैसे ये लड़का सही नहीं है, इसको निकाल दो। तो रानी बोली ये तो मेरी तरफ देख रहा है, इसके इरादे सही नहीं है। तो राजा भी गुस्सा हो गया।
तो अभी राजा सोचा मैं खुद रखा इसको काम पे, मैं खुद कैसे मारूं। तो सिपाही थे, उनको जंगल में भेज दिया कि इसको मैं जंगल में भेजूंगा किसी बहाने से, तुम उधर मार देना। तो उस आदमी को कोई काम से राजा ने जंगल में भेजा कि तू ये काम करके आ जा। तो जंगल की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में एक सत्संग हो रही थी। तो गुरुजी ने बोला कि 10 मिनट भी बैठना, लेकिन बैठना उधर। तो वो सत्संग में बैठ गया। तब तक देर हो गई। इधर पीछे वो रानी और वो आदमी आपस में बातें कर रहे कि अब तक तो उसको ख़त्म कर दिया होगा। तो जो आदमी था उसको बेचैनी हो रही थी कि क्यों ना मैं जाके देख लूँ उधर। तो वो आदमी तो गया नहीं, और जो रानी के साथ आदमी था वो जंगल में चला गया। तो अंधेरे में वो सिपाही उस आदमी को ही पकड़ के मार दिए। फिर वो घर पे आ गए वापस। जो सिपाही थे वो तो आके बोल दिया, राजा हमने उस आदमी को ख़त्म कर दिया। तो थोड़ी देर में वो आदमी सत्संग से उठा और उसको याद आया कि मुझे जंगल में भेजा था, लेकिन लेट हो गया, क्या करूं। उधर जाके देख रहा है तो वो सेनापति मरा पड़ा है। फिर उस आदमी के समझ में आया कि ये तो सब मुझे मारने की साजिश थी, क्यों ना मैं पूरी बात जाके राजा को ही बता दूं। और वो आया राजमहल में और राजा को पूरी बात बता दी। इसी तरह गुरुजी के 2 शब्द उसको एक गलत आदमी से सही आदमी बना दिए और सही रास्ते पे ले गए। फिर वो लड़का अपना गुजर बसर आसानी से करने लगा और मज़े से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगा। राम राम आप सभी को।